मेरी मरियम को मौत की वादी में उतार दिया इसने। बेटा, बेटा बताओ, इसने क्या किया था मरियम के साथ? ठीक है, लेकिन अब तुम वहीं रहना। जब तक मैं ना कहूँ तुम वापस नहीं आओगी। तुमने मेरी अलमारी को हाथ कैसे लगाया? शुक्र करें अभी सिर्फ अलमारी को हाथ लगा है। वो वक्त दूर नहीं है कि मैं आपका रूम भी लॉक करा दूं। तुम हद से ज्यादा पढ़ रही हो। ओह, तो आप मुझे बताएंगी जो खुद हद से ज्यादा बड़ी हुई है। उन्हें कोई हक नहीं होता कि दूसरों को बताएं वो कि वो हद से बढ़े। मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो तो मैंने सारे ट्रस्ट में भिजवा दिए। क्या? वो सारे के सारे ब्रांडेड सूट ये दे दिए? तुम्हारा दिमाग खराब है? तो क्या हुआ? गरीबों का भी तो दिल होता है ना कि वो भी ब्रांडेड सूट पहने। आखिर उन्हें भी खुश होने का हक तो है। अगर गरीबों से इतनी मोहब्बत थी तो अपने कपड़े दे देती ना। मेरे कपड़े देने की क्या जरूरत थी? वो मैंने सारे अपने पैसों से बनवाए थे। तो आप कौन सा बिजनेस कर दी थी, या फिर बाप की जायदाद लेकर आई थी? सब कुछ अंकल का ही तो था ना। पर्दार तो मेरे बाप का नाम लिया, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। और उससे पहले मैं आपका हाथ तोड़ दूंगी। आपकी कबर्ड में जो कपड़े रखे शराब पर से जाकर उसे पहने और किचन का काम करें, वरना वो वक्त दूर नहीं कि मैं आपको आपके रूम से निकलवा के सर्वेंट क्वार्टर पहुंचा दूं। आप जा रही हैं यहाँ से या फिर आपको निकलवाऊं? शुक्र है उसका बुखार तो उतरा। हाँ, डॉक्टर ने कहा था कि मौसमी बुखार है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे कहना क्या, एहतियात करे, आइसक्रीम खाने पहुंच जाए। क्या हो गया? किसकी तबीयत खराब हो गई? हाँ यार, वो आज सुबह अचानक नौफिल को बुखार आ गया था, लेकिन शुक्र है अब ठीक है। मौसम बदल रहा है और अभी तक आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स खा पी रहा है ये, तो कैसे होगी तबीयत नहीं खराब? मैं भी तुम्हारी अम्मी से यही कह रहा हूँ कि उसे कहे कि वो एहतियात करे। एहतियात कर ही ना ले। तुम तो जानते हो ना, अभी तक बच्चों वाली आदतें हैं उसमें। खुद एक बच्चे का बाप बनने वाला है और अपनी बच्चों वाली आदतें नहीं गई इसकी। नहीं भाई, मेरा बेटा मुझे हंसता खेलता ही अच्छा लगता है। कम से कम घर में रौनक तो है। बेटा, आज तुम जल्दी आ गए। जी बाबा, बस दिल नहीं कर रहा था ज़्यादा देर काम करने का, इसलिए घर आ गया। बेटा, मेरे एक गलत फैसले ने तुम्हारी जिंदगी खराब करके रख दी। काश मैं समझदारी से काम लेती और किसी अच्छी लड़की का इंतखाब करके तुम्हारी शादी करती, तो आज तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियाँ हो। प्लीज़ अम्मी, ऐसी बातें ना करें और इस तरह कह के मुझे शर्मिंदा तो बिल्कुल मत करें। आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो अपनी तरफ से अच्छा करना चाहा, मेरे लिए भी और रुशना के लिए, लेकिन शायद कुदरत को यही मंजूर था। और रुशना की नीयत तो शायद शुरू दिन से ही ठीक नहीं थी। उसने एक मंसूबे के तहत मुझसे शादी की। हे वरिशा, कम ऑन यार, अब तो गुस्से में हो। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ हो। शट अप जिब्रान एंड गेट लॉस्ट। ऐसे गुस्से में ये और भी खूबसूरत लगती है। मॉम, ये आपने अपना क्या हाल बना के रखा हुआ है? ऐसे तो हाल नौकरानियों का ही होता है, और क्या। ये आप क्या कह रही हैं? ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि कुछ दिनों के लिए आप एडजस्ट कर लें, लेकिन इस तरह नहीं मॉम, प्लीज। चाहिए
जाके चेंज कीजिए आप। कैसे चेंज करूं? उस वरीशा ने जो है ना मेरे सारे कपड़े किसी एनजीओ को डोनेट कर दिए। ना मेरे पास कपड़े, ना जूते, ना ज्वेलरी, कुछ भी नहीं है। क्या वेट करती है? सिलेंडर नहीं दो तुम। तुम बाबा वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब तुम्हारा इस घर से और इस घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं है तो क्या कर रही हो यहाँ? बाबा खबरदार! पर डाल दो मुझे बाबा का। ये हक तुम खो चुकी हो। ना मैं तुम्हारा बाप हूँ ना तुम मेरी बेटी, और मैं उस बेटी को अपने हाथ से दफन करके फांसियां पड़ चुका हूँ। अरे शोर क्यों है? अरे तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। और तुम क्यों आ गई कमरे से? बाहर चलो जाओ। नहीं जाएगी है, अब तक कमरे में बिल्कुल नहीं जाएगी। अम्मा हम इसके लगते क्या है? ये जाए अपने उस सगे के पास जिसके पास पहले भी गई थी हमें टुकरा कर। बाबा तुमने मुझे रुस्वा करके रख दिया है। शोर बस मैंने बहुत कर लिया बर्दाश्त। बाबा प्लीज बाबा तो बाहर ये 5 दफा हो जाओ यहाँ से। बाबा बाबा दरवाजा खोले। ऐसा मत वो बाहर चिल्ला रही है सारा, मैं दरवाजा हो जाऊंगा। अम्मा मेरी कसम अगर आपने दरवाजा खोला। चुप हो जाओ पापा प्लीज। कृष्णा एक मिनट अजी कुछ करना पड़ेगा, चिल्ला रही है भाई। अरे मैं क्या करूं, कसम देके गया है वो तो। खामोश हो जाओ बेटा, सारा मेहरा सुन रहा है। पापा हटो हटो। शोर भाई क्या कर रहा होता हूँ? भाई खुदा का वास्ते ऐसा मत करिए भाई, ना करे। चुप कर जाए आप लोग। बाबा बाबा दरवाजा खोले, बाबा प्लीज, बाबा दरवाजा खोले। चुप हो जाओ, शोर नहीं मचाओ। कर रहे हैं हम, कुछ कर रहे हैं। मेरे घर को किसकी असर खा गई? क्या हो रहा है मेरे घर में? नए जमाने पर इज्जत हमारी खाक पे मिली। मुझे कुछ करना तो पड़ेगा ना। भाई से बात करते हैं चल के। कहाँ सुन रहा है वो, किसी की भी तो नहीं सुन रहा। भाभी से कहते हैं वो भाई से चाबी नहीं दी। अरे ये भाभी की शायद देने का ही नतीजा है। भाभी की कहाँ सुनेगा वो, मेरी नहीं सुन रहा वो। सीधे रुश्ता को यहाँ तक पहुँचाया, उसकी सारी बुराइयों पे पर्दा डालती रही वो। नाना मैं इतना कहाँ जाऊँगी? पापा कुछ क्यों हो गया? और मेरे पास तो ना मोबाइल है और ना पैसे, ना मैं जिब्रान को ही बुला लेती। बेटा सब खैरियत तो है? इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? जी वो मैं खाना लेने गई थी कि घर पहले तो जा रही हूँ, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। तो किसी से फोन पे बात करनी है, मैं करवा दूँ? जी करा दे। अम्मा जी ये किसी का फोन आ रहा है, उठाओ ना। हेलो दादी जान, मैं रुश्ता। हाँ रुश्ता बेटा, कहाँ हो तुम? जी प्लीज प्लीज दरवाजा खोले, मैं बाहर खड़ी हूँ। अच्छा तुम ठहरो, हम आते। जी खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है बेटा। आ रहे हैं वो तो। ये तो पड़ोसियों के नंबर से कर रही है फोन। चल के खुलवाए दरवाजा। अम्मा जी चाबी तो भाईजान के पास है। तो जाओ सब बात करते हैं ना, लेते हैं चाबी। रुशना ने बहुत खूबसूरती से मुझे और गुल को अलग करने का प्लान बनाया। फिर वो आफाक से मिली और उसने आफाक को बोला कि मेरी शादी नौफल से हुई है और गुल की किसी और से। और मैं आप लोगों को बता दूं, पार्क में भी रुशना ने मुझे फोन करके बुलाया था। इस लड़की ने मेरा घर दो चार दिया, मेरी मरियम को मौत की वादी में उतार दिया इसने। मामा सीढ़ियों पे खड़ी हुई थी और रुशना आंटी उनसे फोन छीन रही थी। मामा चीख रही थी कि वो उन्हें फोन नहीं देंगी, फिर
रुशना आंटी ने उनको धक्का दे दिया सीढ़ियों से। शाहूर, चाबी दे दो। रमाजान प्लीज मुझे मजबूर ना कर। देखो शहूर, महल्ले वाले जमा हो जाएंगे, क्यों तुम तमाशा बना रहे हो इस वक्त? जो बची कुची इज्जत है वो भी खाक में मिल जाएगी। तुम्हें उसके साथ जो करना है तुम कर लेना, मैं नहीं रोकू, मगर इस वक्त नहीं। लाओ चाबी दे दो तुम, खुदा के लिए। शहूर चाबी दे दो। ठीक है माँ, बुला ले उसे अंदर, लेकिन एक बात साफ साफ कह दीजिएगा उसको, सुबह होते ही मेरा घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाए। मैं अब उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता कभी। रुशना खोल रहे हैं, ताला खोल रहे हैं। चलो चलो अंदर, चलो अंदर चलो। क्या जरूरत थी तुम्हें कमरे से बाहर आने की इस वक्त? कोई काम था तो मुझे बताती, मैं कर देती। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, हमदर्दी की अगर जरूरत नहीं है तो फिर क्यों खड़े होके चिल्ला रही थी तुम? बाप ने तो तुम्हारे मना कर दिया था कि गेट ना खोले कोई। कहाँ है वो जिसकी वजह से तुमने ये तमाशा खड़ा किया, जलील कर दिया हमें महल्ले में सारे? क्यों नहीं लेके जाता वो तुम्हें? हाँ हाँ ले जाएगा, और बहुत जल्द ले जाएगा। आप लोग ना फिक्र ना करें। मुझे पता नहीं क्या गोल खिलाएगी ये। मॉम चले मेरे साथ। नहीं ना, मुझे बहुत थकन हो रही है, मुझे सोना है। खाक नींद आनी। वैसे ऐसी मुसीबत बंद है। क्या एसी बंद है? और आपने मुझे बताया भी नहीं। उस वरीशा ने लाइन कटवा दी है इस वजह से। क्या? मॉम आप मुझे सुबह बताती तो मैं इलेक्ट्रिशियन को लेकर आके इसको ठीक करवा देता। वो तुम्हें नहीं करवाने देगी। मैंने सुबह बुलवाया था कासिम को, डांटने लगी थी उसको। माँ वो सुबह ऑफिस चली जाती, उसे पता भी नहीं चलता। क्या हो गया आपको? पता नहीं ये हमसे क्या चाहती है। ऑफिस पे कब्जा कर लिया, इस घर पे कब्जा कर लिया, हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, और तो और हमारा प्रॉफिट बंद भी करवा दिया। कब जान छोड़ेगी समझ में नहीं आता। जब तुम्हारे डैड पे कब्जा कर लिया ना, तो सोचो सब चीज पे कब्जा कर लिया। सानी तलाक भी नहीं ले रही है, पाकिस्तान छोड़ के जा नहीं रही है, 2 साल से अपने बाप से नहीं मिली। मैंने इसे पहचानने में बहुत भूल कर दी। मॉम आपको एक बात बताऊं, वो डैड की दूसरी बीवी है, वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचती है। रह नहीं दो, वो भी ड्रामा है, आखिरकार उसकी तो रिश्तेदार है वो। छोड़े ना इस फजूल की बहस को, चले डिनर करते हैं। किस खुशी में? मॉम कितने दिन हो गए आपके साथ बैठ के डिनर नहीं किया। आज दिल चाह रहा था कि मैं आपके साथ बैठ के डिनर करूं। चलो चलो आइए। इसे तो फिर से तेज बुखार हो गया है। क्या हुआ? मैं कहीं ड्रामा तो नहीं कर रहा?
हाँ मैं यही हूँ। नहीं नहीं, ये ड्रामा नहीं कर रहा, सही मायनों में इसकी तबीयत खराब है। एक वक्त था जब नौफिल अपनी बीमारी में सिर्फ रुशना को पुकारता था, मगर अब वो मेरा नाम ले रहा है। कहते हैं तेज बुखार में इंसान के मुंह से वही नाम निकलता है जो उसके सबसे करीब। नौफिल प्यार करता है मुझसे। एक वक्त था जब मुझे इसके प्यार की हसरत थी, और आज वो प्यार मेरा है और मेरे करीब भी, लेकिन मैंने खुद उस प्यार के आगे एक दीवार खड़ी कर ली। अम्मा जी, वो मैंने सकीना को नाश्ते का कह दिया है। किसके नाश्ते का? रुशना के। कल उसने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की है, अब दोबारा अपनी बेइज्जती करवाना चाहती हो? मुझे ऐसी बात नहीं है, आप खुद ही सोचिए। वो तो बच्ची है, नादान है, हम तो समझदार हैं, हमें ख्याल रखना पड़ेगा। आप जानती हैं वो शुरू से गुस्से और जिद की, हमें तो अपना गुस्सा छोड़ देना चाहिए ना। अरे ये जिद और गुस्सा उसका आज का नहीं है, हमेशा से है। कितने बड़े बड़े नुकसान उठाए उसने इस वजह से, और फिर फितरत तो नहीं बदली जा सकती उसकी। अम्मा जी, चाहे कुछ भी है, इस घर की बेटी है, उसे इस तरह से भूखा पैसा देकर मुझे तकलीफ हो रही है। अगर शहूद ने देख लिया ना, बहुत गुस्से होगा वो। अम्मा जी, इसीलिए तो चाह रही हूँ कि भाईजान के उठने से पहले पहले उस तक नाश्ता पहुँचा दूँ। ये काम तो फायजा को करना चाहिए, मगर मैं देख रही हूँ कि वो रुशना से तो बिल्कुल नाताल्लुक है। अम्मा जी, मुझे लगता है असद और रुशना की तलाक की वजह से भाभी को बहुत दुख हुआ है, इसलिए वो रुशना से बात नहीं कर रही। काश वो मेरी बात पहले समझ लेती तो आज मेरा हंसता खेलता घर न उजड़ता। कितनी रौनक थी रोशना की बातों से, उसकी शोखियाँ थी तो घर में रौनक रहती थी। काश ये उसकी शरारतें जो हैं मक्कारी में ना बदलती। मेरा तो दिल दहल रहा है सोच सोच के कि न जाने अब वो क्या करने वाली है। मुझे लगता है फायजा को भी यही दुख आए जा रहा है। अच्छा मुझे बस सकीना बी को देखो नाश्ते का क्या किया ना। औलाद की मोहब्बत ने आंखों में ऐसी पट्टी बांधी थी, मुझे किसी और की मोहब्बत नजर ही नहीं आई। हमेशा गलत समझती रही हम और फातिमा को। बेटा, अब तुम्हारी तबीयत काफ़ी बेहतर लग रही है। जी बाबा, मेरा डॉक्टर बहुत अच्छा था, इसलिए जल्दी ठीक हो गया। हाँ, ये तो ठीक कह रहे हो, हमारे डॉक्टर ने बहुत मेहनत की। हाँ, लेकिन मैं तो कभी इस डॉक्टर के पास गया ही नहीं। यकीनन अच्छा डॉक्टर हुआ जब ही तुम्हारी तबीयत इतनी जल्दी ठीक हो गई। इस डॉक्टर को तो सिर्फ मेरा इलाज करना चाहिए। क्यों भाई, तुमने उसे खरीद लिया क्या जो सिर्फ तुम्हारे इलाज करे? तुम इतने बीमार भी नहीं हो बेटा। बाबा, आप किसकी बातों में आ रहे हैं? मजाक कर रहे हैं। मजाक? क्यों? डॉक्टर को लेके कैसा मजाक? अच्छा, अब छोड़े ना, मैं आपको बाद में समझा दूंगा। ओह अच्छा, तो तुम लोग मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। नहीं बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं, हम लोग मजाक कर रहे हैं। बाय द वे गुल, मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए? हाँ कर दिए। कौन सा वाले? ब्लू शर्ट कर दिए। मैंने तो 2 कपड़ों का बोला था। हाँ कर दूंगी।
नौफिल नहीं, तुम इतने सारे कपड़े क्यों प्रेस करवा रहे हो भाई? बाबा आज ऑफिस जाऊंगा। अरे बेटा, कम से कम एक दिन तो आराम कर लो। नहीं बाबा, पहले ही काफी हार जो। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बाबा मैं आप लोगों के लिए चाय बनाऊं? हाँ बेटा, बना दो। क्या हुआ फातिमा, तुम तो नाश्ता लेके गई थी, उसने दरवाज़ा खोला या तुम बाहर ही रख के आ गई? अम्मा जी, मेरे 2-3 मरतबा दरवाज़ा बजाया, उसने नहीं खोला। फिर उसके बाद मैंने आवाज़ दी कि रुशना मैं हूँ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाए। चुपचाप फिर दरवाज़ा खोल दिया। भूख भी इंसान को कितना मजबूर कर देती है। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। तुम आज फैक्ट्री नहीं गए? नहीं, आज नहीं जाऊँ। क्यों? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी अम्मा ठीक है। एक बात करना थी आपसे। हाँ कहो, क्या बात है? अम्मा, रात को आपने घर के अंदर तो बुला लिया उसे, लेकिन अब साफ कह दे कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर दे। देखो बेटा, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो। मैंने भी रात भर सोचा है, इस तरह मुनासिब नहीं है कि उसको हम घर से निकाल दें। क्या कह रही है अम्मा? उसने खुद तो कहा था कि वो इस घर में अब नहीं रहना चाहती। क्या भूल गई आप? साफ साफ कहा था कि इस घर में रहने वालों से मैं कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, तो फिर यहाँ क्यों रहेगी वो? बेशक उसने कहा था, मगर मैं ये तो नहीं कह रही कि उसे हमेशा यहाँ रखो, लेकिन जब तक उसकी इद्दत पूरी नहीं हो जाएगी हम कैसे उसको घर से निकाल दें? नहीं अम्मा, हरगिज़ नहीं। मैं क्यों रखूं? तलाक उसने खुद लिए ना, अपनी खुशी से लड़ झगड़ कर, तो उसकी हिम्मत पूरी करने की जिम्मेदार हम तो नहीं है ना। देखो शहूद, हमारे सामने तलाक हुई है और हम उसके सरपरस्त हैं। हमारी पूरी जिम्मेदारी है, इखलाकी तौर पे भी और शरई तौर पे भी। और फिर हम सब कुछ जानकर अगर उसे एक नामहरम के पास जाने देंगे तो अल्लाह के सामने हम भी जवाबदेह होंगे। जी भाईजान, अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही है। वो तो ना समझ है, बच्ची या दीन को अभी नहीं समझ रही। हम तो समझदार हैं, अल्लाह के आगे हमें भी जवाब देना पड़ेगा। ठीक है अम्मा, लेकिन आप उसको साफ साफ बता दें कि अपने कमरे तक महदूद रहे और मेरे सामने आने की बिल्कुल कोशिश ना करे। क्या हुआ भाई, सब खैरियत तो है कि सोच में? हाँ मसूद, मैं असद के बारे में सोच रही हूँ। मेरे एक गलत फैसले ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। काश मैं समझदारी से कोई अच्छी लड़की पसंद करके उसकी शादी करवाती तो आज वो भी खुशखुर्रम जिंदगी गुजार रहा होता। देखो शैला, जो हुआ सो हुआ। अब उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को हल्कान करने का क्या फ़ायदा। हम बस ये कि इंसान को अपनी गलती से सीखना चाहिए और आइंदा अवॉइड करना चाहिए। बेशक मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, अल्लाह ताला ने तो मेरी आंखें खोल दी थी, सारी सच्चाई मेरे सामने रख दी थी, मगर मैं ही नहीं समझ पाई। एक बार धोखा खाने के बाद फिर उस पर भरोसा कर लिया। अल्लाह ताला ने मेरे एक बेटे को तो उससे बचा लिया था, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी कि मैंने अपने दूसरे बेटे का घर खराब कर दिया। देखो, कुछ काम तकदीर के भी होते हैं और उससे कोई नहीं लड़ सकता। अच्छा खैर ये बताओ, अम्मा जी के घर कब चलें? चलेंगे। अरे हाँ, आज मोहल्ले में मुझे एक आदमी ने अजीब सी बात बताई। क्या? हाँ, वो मुझे बता रहा था कि शहूद साहब की बेटी अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही थी, लेकिन कोई दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था। रात को दरवाजे पर क्यों? हाँ, यही कह रहा था।
फिर उसने बताया कि उसने अपना फ़ोन उसे दिया, उसने घर के अंदर फ़ोन किया, फिर किसी ने दरवाज़ा खोला। तुमने सुना नहीं था कि शऊद ने क्या कहा था कि मैं सुबह होते ही इसे घर से निकाल दूंगा? फिर वो अब तक उस घर में रह कैसे रही? हमारे दीन ने इद्दत का हुक्म दिया है, अम्मा ने रोका होगा उसे जाने से। इसने क्या होलिया बनाया हुआ है? ये तो बड़े स्टाइलिश कपड़े पहनती थी। शाजिया, तुम क्यों आई हो यहाँ पे? मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ कि आज लंच में क्या बन रहा है। देख लिया, अब जाओ। देखिए, आपका गुस्सा अपनी जगह पे है। अमान ने आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। आप मुझे गलत समझ रही हैं। अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है तो मैं कर देती हूँ। बल्कि काम करते हैं, आप हटें यहाँ से, खाना मैं बना देती हूँ और मैं किसी से कहूँगी भी नहीं कि खाना मैंने बनाया है। मैंने बोला ना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। पहले मेरे शौहर पर डोरे डाले, पर उससे शादी कर ली और जो मेरा था उस पर कब्जा कर लिया, मेरे शौहर पर, मेरे घर पर, जो मैंने इतनी मेहनत से सजाया था। और अब तो मुझसे हमदर्दी जता रही हो। मुझ पे यकीन करें कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, मगर अमान और वरीशा ने मुझे फोर्स किया है। वरीशा तो है ही मेरी दुश्मन। जब से इस घर में आई है ना, मेरी तो खुशियां बर्बाद हो गई है। पहले तो मेरे बेटे को मुझसे बदजन करने की कोशिश की और अब मेरे मियाँ को मुझसे छीन लिया है। मैं नहीं जानना चाहती कि मुझसे पहले इस घर में क्या क्या हुआ है, लेकिन आप मुझ पे यकीन रखें, मैं आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। और हाँ, ये घर आपका है और आपका ही रहेगा, आप फिक्र ना करें। मुझे इस जायदाद में से कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। ठीक है। इस डील में तुम 10 करोड़ बना सकते हो, कम से कम। लेकिन मैं चाहता हूं तुम इससे भी ज्यादा बनाओ और अपने डैड को दिखा सको कि तुम क्या क्या नहीं कर सकते। हाँ हाँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ। बदरुद्दीन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, डायमंड्स का ब्रोकर है, अरबों में बनाता है। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? तुम डायमंड का बिजनेस क्यों नहीं करते? बदरुद्दीन ने पूरी मार्केट कैप्चर की हुई है, मोनोपोली बनाई हुई है, किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। मैं काफी अरसे से कोशिश कर रहा हूँ कि वो सिर्फ 10-15% अपना काम मुझे दे दे। वो खास ही नहीं रहता यार। अगर एक ऐसी डील मिल जाए ना, कसम से हम हर महीने 70 करोड़ बना सकते हैं। नॉट इवन किडिंग। ऐसे लोगों की ना कमजोरियों को ढूंढो और फिर उन्हीं की कमजोरी से फायदा उठाओ। इसको खूबसूरत लड़कियों से दोस्ती करना ना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी दिलचस्पी है इसको। मैंने भी 2-3 लड़कियों से इसको मिलाया था, लेकिन बात ही नहीं बनी। इसको जो है ना, कोई बहुत ही स्मार्ट जबान वाली लड़की से मिलाना होगा। तुम्हें मैंने रोशना के बारे में बताया था ना? रोशना? वो तुम्हारी एक्स वाइफ है, तो क्या फायदा? क्या? लेकिन इस वक्त मेरे पूरे तरीके से कंट्रोल में है। जो मैं कहूँगा वो करेंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? जो भी हम कमाएंगे उसमें हम दोनों 50-50% के पार्टनर होंगे। मंजूर? ये भी ना बात। रोशना, अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? बहुत जल्द चली जाऊंगी, आप ना ज्यादा परेशान मत हो। तुम अपनी इद्दत पूरी करके जाओगी, समझे? मैंने शऊद से बात कर ली है। वो सिर्फ नाम की शादी हुई थी,
उसे तो वैसे भी अपनी मरी हुई बीवी की यादों से फुर्सत कहाँ थी। मेरी तरफ तो उसने कभी आंख उठा के देखा ही नहीं। हम वैसे भी दो अजनबियों की तरह रहे एक कमरे में। ये तो क्या कह रही हो रोशना? वो ही कह रही हूँ जो सच है। असद ने मुझे कभी भी अपनी बीवी का दर्जा ही नहीं दिया। मैं सिर्फ निकाह नामे की हद तक की उसकी बीवी हूँ। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं है, समझी? आप यकीन करें या ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है मैंने बता दिए। और आप ना ज्यादा परेशान ना हो, मैं इस घर से जल्दी ही चली जाऊंगी। मैंने वैसे भी उस घर से अपना सामान लाना है और मैं यहाँ से बहुत जल्द चली जाऊंगी। मैंने अपना बंदोबस्त कर लिया है। तो मुझे कब माफ करोगी गुल? इस कमरे की खामोशी कब दूर होगी? कब तुम्हारी हंसी गूंजेगी यार? नौफल, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। नफरत तो कर नहीं सकती। बस दिल में कहीं प्यार छुपाई बैठी हो, जाहिर नहीं करना चाहती। ऐसा क्यों कर रही हो गुल? ये लम्हात बहुत कीमती। सामत मैं कितने दिन से उसके पास नहीं गई, मगर उसने भी आके मुझे नहीं पूछा। कोई परवाह नहीं उसे मेरी। गर्ज है तो सिर्फ अपनी खुशियों से। और एक मैं हूं, उसे खुश देखने के लिए सब भी नफरत मोल ले ली। इसे क्या हुआ है? कहीं रोज से गुमसुम सी है। शायद बेटी का गम लग गया है। समझती है इस तरह मेरा फैसला तब्दील करवा देगी। मगर रुशना मेरे लिए मर चुकी है और मरे हुए लोग कभी जिंदा नहीं होते हैं। फायजा, किस बात का शोक बना रही है? अपनी बेटी के गम में निढाल हो। उस बेटी का जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी, ना अपने माँ बाप की इज्जत की, ना खानदान की। एक बात याद रखना, अगर तुमने अब भी उसकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की तो मां तो नहीं कहलाओगी। सब तुम्हें दुश्मन कहेंगे। दुश्मन। मतलब माएं अपनी औलादों को उनकी गलती पर टोकती हैं, और तुमने क्या किया? हमेशा उसे शाबाश दी। नहीं करना चाहिए था। नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं उसकी माँ, नहीं वो मेरी बेटी है। गलत हो जाओ, मैंने बहुत गलत किया है।
आपको जो करना है उसके साथ करें, मैं कभी बीच में नहीं होंगी। जो करना है करें उसके साथ। मैं कहाँ से इस घर से बाहर डाले, मुझे भी बाहर डालना है। मैं भी बहुत गलत हूँ, सजा दे मुझे शऊर। अच्छा बस बस